कमरा नंबर 304, भाग 3। जो चला गया वो पूरा नहीं गया। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है। खबर आई, दोषी मर चुका था, आत्मा मुक्त हो गई। पर सच ये है, कुछ मौतें न्याय के बाद भी पूरी नहीं होती। आवाजें लौट आईं। उस घटना के बाद कई महीने शांति रही। मैंने जिंदगी दोबारा सामान्य बनाने की कोशिश की। लेकिन फिर एक रात 3:17 AM मेरी नींद खुली। इस बार डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी से। कमरा ठंडा था, एसी बंद होने के बावजूद, और हवा में वही गंध थी, पुराना लोहा और मुरझाए फूल। मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जली। एक नोटिफिकेशन, लाइव लोकेशन शेयर्ड। लोकेशन शर्मा गेस्ट हाउस, रूम 304। मैंने खुद से कहा, यह दिमाग का खेल है। लेकिन उसी पल मेरे कान के पास एक जानी पहचानी आवाज आई। अब बस, आखिरी बार। मैंने आंखें बंद की और जब खोली, मैं गेस्ट हाउस के सामने खड़ा था। न रात का रास्ता याद है, न कैब, न सफर, सिर्फ इमारत। वही काली दीवारें, वही बंद खिड़कियां, और दरवाजा अपने आप खुला हुआ। सीढ़ियां, अंदर अंधेरा था। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए हर कदम पर एक आवाज गूंजती, ठक ठक ठक। लेकिन ये आवाज अब मेरे कदमों की नहीं थी। तीसरी मंजिल पर एक बोर्ड टंगा था, यहां कोई कमरा किराए पर नहीं है। फिर भी 304 का दरवाजा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। कमरा नंबर 304। कमरे में घुसते ही वक्त जैसे रुक गया। दीवारों पर पुरानी खरोंचें थीं। छत से पानी नहीं, यादें टपक रही थीं। वो लड़की खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक साया था, लंबा, टेढ़ा, और गर्दन जैसे किसी ने जबरन सीधी की हो। उस साये ने कहा, तुमने सच दिखाया, पर मुझे नहीं रोका। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। लड़की ने मेरी तरफ देखा। ये वही है जिसने उसे बचाया। साया कौन था? मुझे समझ आ गया। वो शर्मा जी का बेटा नहीं था, वो कुछ और था। एक ऐसा साया जो डर, चुप्पी और दबे हुए अपराधों से बनता है। वो बोला, हर जगह जहां सच दबाया जाता है, मैं जन्म लेता हूं। कमरा कांपने लगा। दीवारों से कागज निकलने लगे। पुरानी शिकायतें, पुलिस रिपोर्ट, गुमशुदगी की फाइलें, सब फाड़ दी गई थी। लड़की रोने लगी। मुझे मारने वाला एक आदमी था, लेकिन मुझे कैद करने वाला ये था। आखिरी रास्ता। साये ने मेरी तरफ देखा। अब तुमने मुझे देख लिया है, तुम्हें चुनना होगा। कमरे में 2 दरवाजे उभरे। एक दरवाजा रोशनी से भरा, दूसरा अंधेरे से टपकता हुआ। साये ने कहा, रोशनी चुनोगे तो सब भूल जाओगे, लेकिन मैं कहीं और जन्म ले लूंगा। अंधेरा चुनोगे तो मुझे अपने साथ ले जाओगे, पर तुम कभी पूरी तरह सामान्य नहीं रहोगे। मैंने लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, और कितने? फैसला। मैंने अंधेरे वाला दरवाजा खोला। एक तेज चीख, ऐसी जो कानों से नहीं, हड्डियों से सुनाई देती है। कमरा टूटने लगा। साया चिल्लाया, तुम नहीं समझते तुम क्या बन रहे हो। सुबह। मेरी आंखें फिर अस्पताल में खुली। डॉक्टर बोले, आप 3 दिन से बेहोश थे। खबरों में चला, शर्मा गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। इमारत के अंदर अजीब संरचनात्मक कंपन पाए गए। किसी को लड़की की लाश नहीं मिली, कोई साया नहीं, कुछ भी नहीं। अंत या शुरुआत? आज मैं जिंदा हूं, काम करता हूं, हंसता हूं, लेकिन अब मैं अंधेरे को महसूस कर सकता हूं।
जब कहीं सच दबाया जाता है, जब कोई केस बंद कर दिया जाता है, जब कोई कहता है छोड़ो पुरानी बात है, तो मेरे कानों में एक आवाज गूंजती है, ठक ठक ठक। और मैं जान जाता हूं वो साया मरा नहीं, वो मेरे साथ बंध गया है। इसलिए अगर कभी रात के 3:17 बजे आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है मैं वहां खड़ा हूं।